अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की किस प्रकार से विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ के निष्फल होने पर अपनी योग शक्ति और योग बल के माध्यम से अपने पुण्य के द्वारा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। आज त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, लेकिन इंद्र क्रोधित होकर के उनसे बाहर जाने के लिए स्वर्ग से के निष्कासन का आदेश दे देते हैं। त्रिशंकु और इंद्र के बीच में वाद विवाद होता है। आखिर क्योंकि स्वर्ग के सम्राट इंद्र हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके वहाँ के दूत त्रिशंकु को स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग से बाहर निकालते हैं, उनको जैसे ही बाहर निकाला जाता है, त्रिशंकु अधोमुख होकर के पृथ्वी की ओर गमन करते हैं। नीचे विश्वामित्र यज्ञवेदी के पास बैठे हुए हैं और जैसे ही अपने शिष्य को अधोमुख होकर के और नीचे आते हुए देखते हैं, त्रिशंकु को आदेश दे देते हैं, अपनी योग शक्ति से वहीं स्थिर कर देते हैं। ऊपर से इंद्र का प्रभाव, नीचे से विश्वामित्र जी का प्रभाव, त्रिशंकु वहीं बीच में स्वर्ग और पृथ्वीलोक के बीच में अटके रहते हैं। तब विश्वामित्र जी इंद्र से कहते हैं कि इसे मैंने भेजा है। तब इंद्र ने कहा कि महाराज, स्वर्ग का नियम है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा सशरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैंने उस नियम का पालन किया है, अन्यथा मुझे आपसे या त्रिशंकु से कोई वेर नहीं है। तब अपने शिष्य की इच्छा का ध्यान रखते हुए विश्वामित्र जी ने उसी स्थान पर एक नूतन स्वर्ग का निर्माण किया और त्रिशंकु को उसी स्वर्ग में स्थापित किया। इतना करके ही विश्वामित्र संतुष्ट नहीं होते हैं, उस स्वर्ग के लिए एक नवीन इंद्र पद का सृजन का प्रयास करते हैं। जैसे ही इंद्र इत्यादि देवताओं को पता चलता है कि उस नूतन स्वर्ग में नए इंद्र के पद का सर्जन हो रहा है, तब सभी देवता आकर के विश्वामित्र जी को समझाते हैं कि यह अनुचित कार्य है। आप स्वर्ग का निर्माण कर दिए, कोई बात नहीं, उसमें अगर त्रिशंकु रहता है हमें उससे भी आपत्ति नहीं, लेकिन इस प्रकार से इंद्र के पद का सर्जन करना यह नियम के विरुद्ध होगा। सभी देवता विश्वामित्र जी को समझा करके और चले जाते हैं। विश्वामित्र भी त्रिशंकु के संतुष्ट होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी के मन में फिर वह ध्यान आता है कि अभी तक मैंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त नहीं किया है। ये बात सोच करके मन में विचार करके बड़े ही मणिहीन सर्प की भांति दुखी हो जाते हैं और मन में विचार करने लगे, निश्चित रूप से जब तक वशिष्ठ जी इस संसार में विद्यमान हैं, तब तक मुझे कोई भी ब्रह्मर्षि पद देने वाला नहीं है। ये विचार करके उन्होंने सोचा, क्यों न मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को ही मार दूं, उनकी का ही वध कर दूं, तो हो सकता है कि यह ब्रह्मर्षि पद मुझे मिल जाए। यह विचार करके एक दिन रात्रि काल में विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो देखा वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ चर्चा में, प्रश्नोत्तर में संलग्न हैं। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, आकाश में चंद्रमा को देख करके आप क्या सोच रहे हैं? तब वशिष्ठ जी कहने लगे, जिस प्रकार से
ऊपरी आकाश में विद्यमान यह चंद्रमा सारे अंधकार को नष्ट कर रहा है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी लोक पर विश्वामित्र मुनि भी अपने ज्ञान से अज्ञान का हरण कर रहे हैं। विश्वामित्र जी के जब ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं जिस वशिष्ठ जी को अपने मार्ग का कंटक समझ करके हटाने आया था, उनके मन में मेरे प्रति इतने सुंदर भाव हैं। वो जाकर के और विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपके प्रति हमेशा अनुचित आचरण किया, लेकिन आपके मन में विद्यमान इस सुंदर भाव को देख करके मेरे मन का अमर्यादित और कलुषित भाव नष्ट हो चुका है। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, आप उठिए। विश्वामित्र के हर्ष के अतिरेक का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहते हैं कि इतने वर्ष की तपस्या मैंने जिस ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए की, आपने आज सहज ही वह ब्रह्मर्षि पद मुझे प्रदान कर दिया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने नहीं प्रदान किया, आपके मन में विद्यमान काम और क्रोध जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं और इसीलिए ही आप आज राजर्षि से ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी हो चुके हैं। विश्वामित्र जी के जीवन चरित्र से हमें बहुत सारी करणीय और अकरणीय शिक्षाओं की प्रेरणा मिलती है। काम और क्रोध मनुष्य के महान शत्रु हैं। हमने देखा किस प्रकार से एक क्रोध ने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि बनने नहीं दिया और किस प्रकार से एक घड़ी के काम वासना ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो काम और क्रोध का त्याग करना चाहिए। असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। कितनी बार विश्वामित्र तपस्या करते हैं, फिर पराजित हो जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर पराजित हो जाते हैं, लेकिन असफलता का स्वाद चख कर के भी उन्होंने अपनी तपस्या, अपनी परिश्रम का त्याग नहीं किया। हमें भी असफलता का आस्वादन करने के पश्चात ऐसा नहीं हो कि हम अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करते हैं। असफलता ही सफलता का प्रथम सोपान है। और शिक्षा हमें मिलती है कि हमें किसी से भी प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला में मनुष्य स्वयं ही जलता है। यह अग्नि उसके मन, मस्तिष्क और बुद्धि को जला करके नष्ट कर देती है। उससे हम करणीय अकरणीय के विवेक को भी भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी के चरित्र से प्रेरणा मिलती है कि दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विश्वामित्र जी से पूर्व और विश्वामित्र जी के पश्चात किसी ने भी ये नहीं सोचा कि क्या कभी कोई राजा भी ऋषि तो छोड़ो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी के दृढ़ निश्चय ने यह स्पष्ट कर दिया कि असंभव भी संभव किया जा सकता है। आज तक हमने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि क्या कोई इतना सामर्थ्यवान इस व्यक्ति संसार में होगा कि जो इंद्र के समानांतर, स्वर्ग के समानांतर एक और स्वर्ग की रचना कर दे। लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने तप से, अपने योग बल से उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। एक और प्रेरणा हमें मिलती है कि जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो तब तक रुकना नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने अपने जीवन में बहुत बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति से रुक गए, असफलता का मुख देखा, लेकिन जब तक उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त नहीं किया तब तक वे अपने लक्ष्य से दूर नहीं हुए। बहुत सुंदर विश्वामित्र जी का चरित्र जीवन रहा है और इनके जीवन चरित्र से हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को, करणीय कर्मों को और अकरणीय कर्मों के त्याग करने की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। अगली कक्षा में एक नए जीवन चरित्र के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित